फैसलाबाद से आके टोबा टेक सिंह वहाँ से हैं। मैं भी टोबा टेक सिंह से हूँ। अभी रिसेंटली एक स्कैंडल सामने आया, वो कोई लंडा बाजार तो नहीं है कि काशिफ ज़मीर उठ के ऐसे ही चला गया और फर्क नहीं पड़ता, पुलिस किसी के बाप की नहीं है। आप एक दावा करते हैं कि सलमान खान को आप पाकिस्तान ला रहे हो। बड़ा इशू हो रहा था उस टाइम जो मौजूदा गवर्नमेंट थी, नहीं वो सऊदीया थी उस टाइम पे। ऑब्वियसली आपको पता है कैदी 804 की थी। लड़कियों के साथ बड़ी वीडियोस वायरल होती हैं, हरीम शाह और दीगर भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं। जो हरीम शाह के साथ जो वीडियो आई थी वो हमने खुद लगाई थी, उसकी जान बचाने के लिए वो वीडियो उसने पोस्ट की थी। आपकी बॉडी पे बहुत सारे टैटूज बने हुए हैं। हाँ जी। आई थिंक कि नमाज आप नहीं पढ़ सकते। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी है तो ठीक है, इतने तो वो क्या नाम लेते हैं मस्जिद इमाम के हम हैं तो मस्जिद के इमाम तो हम हैं नहीं है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। और मेरे साथ आज एक फेमस टिकटॉकर काशिफ ज़मीर साहब मौजूद हैं जो कि अपनी स्टाइल की वजह से भी ज़्यादातर शोहरत में रहते हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि काशिफ ज़मीर साहब अपना नाम कमा चुके हैं। एक फेमस ड्रामा एक्टर अर्तुगरुल गाजी के जो स्टार थे उनको पाकिस्तान में लाने के बाद, और बहुत सारी उसके बाद खबरें भी चल रही थी कि सलमान खान भी अब पाकिस्तान में आने वाले हैं। तो चलते हैं काशिफ ज़मीर की तरफ। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि काशिफ ज़मीर कौन है? काशिफ ज़मीर बस एक नाचीज़ अल्लाह का बंदा है। नहीं, काशिफ ज़मीर किस इलाके से है और काशिफ ज़मीर एक इलाके किस से उठकर टिकटॉकर स्टार बन गया? एक्चुअली ऐसे है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाय बॉर्न जो मैं बॉर्न सिटीज़न हूँ USA का। 2 साल का था जब पहली दफ़ा पाकिस्तान में आया, तो मेरी जो ग्रैंड फैमिली में उनके साथ ही रहा क्योंकि मामा और पापा के कुछ आपस में इख्तलाफ हो गए। अच्छा, तो फिर मैं उनके साथ ही रहा और 2 साल के बाद फिर जब जैसे जैसे होश संभालता गया हूँ अपनी ग्रैंड फैमिली के साथ ही इधर रहा हूँ। और वो फैसलाबाद से आके टोबा टेक सिंह वहाँ से हैं। अच्छा, टोबा टेक सिंह से आप जी। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि मैं भी टोबा टेक सिंह से हूँ। अच्छा, मैं भी टोबा टेक सिंह से ताल्लुक रखती हूँ। अच्छा, और टोबा टेक सिंह से टिकटॉक की तरफ का सफर जो था वो कब शुरू हुआ? एक्चुअली टिकटॉक का तो मेरा प्लान ही कोई नहीं था। लोग मोहब्बत करते थे आज से 3-4 साल पहले, मेरे यूट्यूब वगैरह फेसबुक वगैरह पे थे। तो जब ये टिकटॉक आई है तो लोगों ने मुझे कहा कि ये आप ये टिकटॉक क्यों नहीं यूज़ करते थे, लोग अपनी वीडियोस इतने पर परफॉर्म करते हैं। वो हुआ इस तरह कि मैंने वो कहा कि जी चलें ठीक है, मैं एक रैंडम वीडियो जो मैं अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में जो कर रहा होता हूँ मैंने उसकी जो है वीडियो वो उधर पोस्ट कर दी। जैसे मैंने वो पोस्ट की रात हमने पोस्ट किया, अगले दिन सुबह पहली ही वीडियो पे माशाल्लाह 6 लाख समथिंग जो था वो कुछ इस पर व्यूज़ आ गए। अच्छा। अब मैंने कहा यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन देखें लोग जैसे लिपसिंग करते हैं, डांस करते हैं, सिंगिंग को जिस तरह की चीज़ें करते हैं, मैंने कभी भी आज तक ऐसी कोई वीडियो नहीं। सिंपल मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी कर रहा होता हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी से मिल रहा हूँ, सेलिब्रिटी से या कुछ भी अपनी रूटीन लाइफ में कर रहा हूँ। आप लड़कियों के साथ ज़्यादा वायरल हो जाते हैं इसलिए लिपसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं वो एक्चुअली देखें अब जहाँ पे मैं जाता हूँ गैदरिंग वहाँ पे अब देखें शुरफा भी होते हैं, लड़कियाँ लेडीज़ भी मेरे लिए तो वो सब बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन तो आपको पता है कि शुरफा के साथ वीडियोस इतनी वायरल नहीं होती जितनी लड़कियों के साथ वायरल हो जाती है। नहीं एक्चुअली कभी भी मेरी उस सेंस में हुआ नहीं कि मैं चले अगर किसी भी आप जारी सी बात जो भी मोस्टली जो लड़कियां होती हैं वो कोई ना कोई सेलिब्रिटीज़ होती हैं या कुछ इस तरह से वो उनका वो कोई ना कोई प्रोफेशन उनका होता है। तो मैंने कभी भी इस सेंस में हुआ नहीं क्योंकि अब जारी सी बात है मैं बाय प्रोफेशन एक बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। तो हमारे उठना बैठना गैदरिंग इसी तरह की होती है जिसमें आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, मौलाना टाइप भी मिलते हैं, शुरफा भी मिलते हैं, एंकर भी मिलते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं। तो वो जैसी जो वीडियो बन जाए वो चल जाती हैं, बस उनकी मर्जी टिकटॉक वालों की। ये गोल्ड पहनने का शौक कब और क्यों हुआ? और ये जो आपने पहना हुआ है ये रियल गोल्ड ही है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी गोल्ड है। ये एक्चुअली मैं जब छोटा था 12 साल का था, मेरी पहली बर्थडे पे मेरे दादाबू ने मुझे एक चेन गिफ्ट की थी। अच्छा। मैंने वो चेन पहनी। अब जाहिर सी बात आपको पता है उस टाइम वो टोबा में थे मौजूद, तो वहाँ पे स्कूल वगैरह आना जाना ये चीज़ें होनी, तो लोगों ने मैंने ना यूनिफॉर्म के अंदर पहने। उस टाइम जाहिर सी बात है कोई भी कहते नहीं, सारे अपने ही थे, तो मैंने ना यूनिफॉर्म के
अंदर मैंने ऊपर से बटन बंद कर लेना, लेकिन जब थोड़ा रिसेस होना या कुछ इस तरह होना, मैंने हल्का सा बटन खोल देना। अब टीचर्स वगैरह को पता था कि इसने चेन पहनी होती, लेकिन वो मुझे मना करते थे कि ना पहनो, कोई उतार ना ले या कुछ और, कोई घूम ना जाए, कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए। और मैं कहा खैर है कोई बात नहीं सर, और नहीं फिर ले लेंगे। तो क्योंकि सारी बात छोटे थे, लेकिन वो दिल अल्लाह का शुक्र शुरू से बड़ा था। तो वो जैसे जैसे वो जो अब स्कूल सर्कल में हमारी वो बात होने की याद है, इसने गोल्ड पहना ये वो, फिर वो जब ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, फिर जैसा जैसा मैं बड़ा होता गया हूँ, आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं आया हूँ, फिर मेरा शौक और ज़्यादा हो गया। अब तो मैंने ये बहुत ज़्यादा कम कर दिया। अब तो मैंने यानी एक आधी चेन पहन लूँ ठीक है, वरना मैं अब जिस तरह पहले पहनता था उस तरह से नहीं पहनता। अच्छा, ये जो आपने गले में हार पहना हुआ है जी, तो ये कितने तोला का होगा? ये एक्चुअली मैंने सारा जो है वो 1 kg में बनवाया था, सारा जो टोटल 1 किलो? हाँ 1 किलो। 1 किलो में अंदाजन कितने तोले होगा? ये 1 तोले इस तरह से ये होता है बेसिकली, जब आप किसी ज्वेलर्स को आप बना के देते हैं ना, ये उसमें वो होता है 24 कैरेट 22 कैरेट ना, उसके हिसाब से मैंने ये सारा 22 कैरेट में बनवाया था। अभी रिसेंटली एक स्कैंडल सामने आया कि चुंग में आप पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है वहाँ पर गए और उन्होंने तरदीद की इस चीज़ की कि आपकी कुछ पिक्चर्स के हवाले से, और कि हमने एज अ गेस्ट नहीं बुलाया था और कुछ इस टाइप का सीन हुआ था। तो वो सारी पूरी स्टोरी क्या थी वो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे मुल्क में जब कोई एक बंदा ऊपर जाता है ना, तो उन लोगों से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। और ख़ास तौर पे अगर कोई अच्छी चीज़ काशिफ ज़मीर करेगा ना, तो वो तो ये हमारे कुछ ऐसे मेरे जो दुश्मन अनासर हैं, उनसे तो वो चीज़ ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन लोगों को उस टाइम अर्तुगरुल के टाइम पे जो वो धक्के और जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, जिनको बिल्कुल वो शटअप कॉल दी हुई थी उसने कि भाई नहीं मैंने नहीं मिलवाना, वो उनके दिल में, मैं तो खैर अपने दिल से निकाल चुका, मैं तो अपने अल्लाह पे चीज़ छोड़ दी कि यार अल्लाह खुद मुझसे पूछे, लेकिन वो आज भी अपने दिलों में रख के बैठे। देखें मुझे इस चीज़ का कोई देखें फ़र्क नहीं पड़ता, पुलिस किसी के बाप की नहीं है, ठीक है, ना मेरे बाप की है ना उनके बाप की है। और वो देखें जहाँ पे हमारी पुलिस की ट्रेनिंग हो रही है, वो कोई लंडा बाजार तो नहीं है कि काशिफ ज़मीर उठ के ऐसे ही चला गया। ऑब्वियसली काशिफ ज़मीर को इनविटेशन आया है, एक सारी प्रॉपर चीज़ हुई है, तो काशिफ ज़मीर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में गया ना। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदा गेस्ट भी नहीं, कोई चीज़ भी नहीं, वोट के आपके इवेंट पे या आपके किसी चीज़ में आ गया, तो जाहिर सी बात है। लेकिन अब किसी ना किसी तरफ तो अब जो जब आपके वो क्या कहते हैं इल्लों की तरह आपके सारे पीछे पड़ गए हो, तो अपनी जान छुड़वाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ता है ना। तो ये चीज़ है, मतलब कुछ लोग नेगेटिव हैं जो देखिए मैं बेसिकली जो अगर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मैं जो गया था, वहाँ पे देखें जो DIG साहब है महबूब लिल्ला, उधर DSP है मैडम अस्मा, उन लोगों ने बहुत अच्छा एक अच्छे तरीके से उन्होंने बुलाया था। और उन्होंने जो खास इन्फ्लुएंसर थे उनको उन्होंने बुलाया था, जिनमें एक मैं भी शामिल था। उन्होंने कहा कि आप आएँ और देखें किस तरह से, देखें हमारी लेडीज़ जो हैं वो ट्रेनिंग करती हैं और उन लोगों की ज्वाइनिंग होती है। औरत ज़ात किसी से कम नहीं है, मर्दों से पीछे नहीं है। तो वो देखने के लिए हम लोग उधर गए हैं। इनसे वही चीज़ नहीं बर्दाश्त हुई कि काशिफ ज़मीर जी उधर भी क्यों चला गया। यानी कि आपके हर जगह पे लोग होते हैं एतराज करने वाले भी, एतराज करने वाले बहुत हैं। अच्छा मैं कोई पॉजिटिव काम करूंगा ना, उसमें से भी उन्होंने सिर्फ वो चीज़ ढूंढनी है। देखें मेरी बात सुने, मेरा कोई अपना फ़ायदा नहीं था, मैंने उनसे क्या निकाल लेना। अगर मैं उधर गया था, उन्हीं की एक चीज़ वीडियो थी ताकि हम दुनिया को दिखा सके कि उन्होंने जिस तरह से उसकी तज़ीनो आराइश की हुई है कि देखें पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, मुझे खुद बहुत दिल खुश हुआ जहाँ से उधर ग्रीनरी, जिस तरह से उन्होंने सारा फूल और सारे मामला बिल्डिंग सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई थी। बेसिकली लोगों को ये दिखाना, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारे सिस्टम है, तो हम लोग कुछ भी बोलते हैं वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं, सुनते हैं, उनको पसंद करते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ ये था कि उनको ये चीज़ दिखाई जाए। अगर इस पे किसी ने इतराज़ बताना तो आई डोंट केयर। आप एक दावा करते हैं कि सलमान खान को आप पाकिस्तान ला रहे हैं और ये काफ़ी टाइम से ये खबर उड़ रही है और लोगों को बड़ा क्रेज़ है कि अच्छा सलमान खान जैसा बंदा जो कि बड़ा ही सेंसिटिव है अपनी चीज़ों को लेकर और बड़ा मूडी है शायद तो मतलब वो पाकिस्तान आ रहा है, तो आपकी अपनी मुलाकात रही है उनके साथ कोई, या मतलब किस तरह से उनको आपने एग्री किया कि आओ पाकिस्तान? देखें सबसे पहली बात ये कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह की सिक्योरिटी इश्यूज देखें हमारे मुल्क में, सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं ये हमारे जो दुश्मन, जैसे मेरे दुश्मन अनासर, ऐसे हमारे मुल्कों से जो और भी हमारे मुल्क से और मुल्क जो जेलस होते हैं, तो उन लोगों ने बनाए हुए हैं। आप देखें कि हमारे मुल्क में PSL होते हैं और भी इतने जो लोग पाकिस्तान में आते हैं, उनको हमारे अदारे प्रॉपर सिक्योर करते हैं। और जब हमारे अदारे सिक्योर करने पे आए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से कोई बहुत बुरी आफत ना कोई आई हो, वो एक अलग बात है, लेकिन ज़मीन में हमारे अदारे जो हैं वो चिड़िया को भी पर मारने नहीं देते। ये देखें ये सब बिल्कुल गलत बात है कि हमारे अदारे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल किसी को सिक्योर करना चाहें तो बहुत अच्छा करते हैं। तो हम तो यही पाकिस्तान का यही इमेज ठीक करने के लिए, देखें अर्तुगरुल गाजी जिस टाइम पाकिस्तान आया, ठीक है, उस टाइम जी ये इनको बड़ा इशू हो रहा था। उस टाइम जो मौजूदा गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि जी के ये इसको पाकिस्तान में नहीं ला सकते, सऊदीया से ताल्लुक ख़राब हो गए। इवन मैंने ये कहा कि PSL जिस तरह उसको सिक्योर करती है तो वो
अर्तुल गाजी जिसका इस टाइम पूरी दुनिया में ड्रामा चल रहा है, तो उसको भी आप सिर्फ सिक्योरिटी दे दें, बाकी पैसे हर चीज तो मैं ही कर रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट उसमें पैसे दे या कुछ करे, लेकिन इनको उस चीज में भी तराज है कि नहीं वो सो दिया थी उस टाइम पे। ऑब्वियसली आपको पता है कैदी 804 की थी। अच्छा। तो उसमें वो चीज वो कह रहे थे, क्योंकि उनको ये था कि ये और बंदे जो बुलाना चाह रहे थे पाकिस्तान वो नहीं इसको ला सके, तो ये उठ के एकदम ऊपर से उस टाइम जो पीएम था उसने भी इसको दावत दी, उसके कहने पे भी पाकिस्तान नहीं आया, ठीक है। तो अब इनको ये बर्दाश्त हुआ कि इसके कहने पे क्यों आ गया। जब वो आ गया, इवन कि आप ये देखें, आज भी आप वीडियोस निकाल के देख लें कि अर्तुल गाजी की जितनी भी सिक्योरिटी थी वो सारी मेरी प्राइवेट थी, लास्ट प्राइवेट अपनी मेरी अपनी सिक्योरिटी थी। जब मुझे लास्ट उन्होंने देखा कि भाई नहीं ये लोग मुझे कोई हाथ पल्ला नहीं पकड़ा रहे, मैं फिर अपनी सिक्योरिटी पे अर्तुल को पाकिस्तान लेके आया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो देखें चले एक वो मामला जो है लड़ा लोगों से, वो इख्तलाफ वो मेरे बाद में बन गए, लेकिन उसको बाई फादर ला के बाई फादर अल्लाह के फजल से मैंने वापस भी भेजा। तो अभी भी कांटेक्ट है उसके बाद, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें उसके बाद खराब हो गई थी। देखिए वो कॉन्टैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्टैक्ट तो आप आज भी सनम कोई भी आप चीज़ खोल लें, चाहे आप यूट्यूब खोलें, ट्विटर खोलें, कोई जगह खोलें, अर्तुल गाजी का एक ट्वीट एक वर्ड भी नहीं है कि काशिफ ज़मीर की तरफ से मुझे कोई शिकायत है या उसकी तरफ से मुझे कोई गिला शिकवा। जो सारी बातें बनाई गई वो इधर के लोगों से बनाई गई, जी काशिफ ज़मीर के लड़ाई के पर्चे क्यों हैं, काशिफ ज़मीर का ये मामला क्यों है, वो मामला क्यों है। इवन के उस टाइम जो हमारे शेख उमर साहब CCP और लाहौर थे उन्होंने भी इस बात की तरदीद की, उनसे भी एक एंकर ने बड़ा गोलमोल करके सवाल पूछा। अच्छा। तो उन्होंने उस टाइम उनका जवाब दिया था कि देखें कि कारोबारी बंदा होता है, उसकी लड़ाइयाँ झगड़े मामला हर चीज़ें होती हैं। आज देखें हमारे मुल्क के आप चाहे प्रेसिडेंट को देख लें, CM को देख लें, किसी को भी आप देख लें, उन पे भी केसेस थे, उन लोगों ने भी जेलें काटी। तो इसका मतलब ये तो नहीं आप वो मामला देखें वो साबित होना उसमें वो देखें बरी हुए सारा कुछ एक अलग बात है, लेकिन देखें पुलिस केसेस ये मामला तो सब पे बनते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन सिर्फ क्या कि काशिफ ज़मीर की ये चीज़ लोगों से बर्दाश्त नहीं थी हो रही। अच्छा, इस स्कैंडल के अलावा आपके साथ आपकी लड़कियों के साथ बड़ी वीडियोस वायरल होती हैं, हरीम शाह और दीगर भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं। तो आप मैरिड हैं? सबसे पहले मुझे ये बता दें, क्लियर कर दें मैरिड। अच्छा, तो कोई इफेक्ट नहीं करती अपनी पर्सनल लाइफ इस चीज़ से कि अच्छा फलां लड़की एक बहुत सारे स्कैंडल आ चुके हैं, अब अच्छा बुरा कौन है ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन हरीम शाह के साथ अगर कोई बात वायरल होगी कि काशिफ ज़मीर फलां फलां हरीम शाह के साथ या दीगर कोई भी लड़की है, तो अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब होती है इस चीज़ से? नहीं, एक्चुअली जो ये देखें जाहिर सी बात है, ऐसे जब मामला बनते हैं तो आपकी जो आपकी लाइफ होती है पर्सनल लाइफ भी वो डिस्टर्ब तो थोड़ी बहुत होती है। लेकिन देखें जो मेरी वाइफ है उसको ये चीज़ पता है कि यार ये ख़राब नहीं है। देखें जो हरीम शाह के साथ जो वीडियो आई थी वो हमने खुद लगाई थी, क्यों? क्योंकि उस टाइम उसके वो शेख रशीद और इन लोगों के साथ उसकी बड़ी लड़ाई झगड़े चल रहे थे। अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हर जगह पे ताल्लुक है। अच्छा। जो हरीम ने मुझे खुद कहा था कि ये मेरी वीडियो आप पोस्ट कर दोगे तो उन लोगों को ये होगा कि यार काशिफ के साथ इसका अच्छा ताल्लुक है कि इसको हाथ डालेंगे, काशिफ हमारे साथ सीधा ना हो जाए। हाँ। उसके भले के लिए यानी एक उसकी जान बचाने के लिए वो वीडियो सिर्फ पोस्ट की थी। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरी ऐसी कोई वीडियो कोई चीज़ नहीं आई, वो भी मैंने खुद की थी। वो सिर्फ इसलिए कि मुझे नहीं था पता कि उस चीज़ को भी इतना नेगेटिव उस चीज़ों में लेके जाया जाएगा। और देखें वो भी इंसान फरामोशी आगे से निकली, क्योंकि जो इंसान एक ठीक हो ना हो सकता हो तो उससे आप पीछे हट जाएं, वही आपके लिए बेहतर। ठीक है, आपको पता है कि टोबा टेक्निक में ऐसे भी लोग हैं, असदुर रहमान को आप जानते होंगे, जी जी, जो कि एक चीज़ कहते हैं, जलसा था नवाज शरीफ साहब का, पता नहीं आपने वो चीज़ देखी है कि नहीं देखी, वो टोबा के हैं और वो कहते हैं कि जी जो नवाज शरीफ के जलसे में आएगा उसे हम जन्नत का टिकट देंगे। तो मतलब इस टाइप की भी चीजें हैं वहाँ। देखिए वो मैं आपको वो चीज बताता हूँ कि इसमें एक देखें एक अच्छा भला समझ नहीं, मेरी मुलाकात नहीं उनसे है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि देखें एक अच्छा एक बंदा एक पढ़ा लिखा सेंसिबल होने के बावजूद अगर ऐसी बात करते हैं तो इसको आप ये चीज कह सकते हैं कि देखें बात तो ये बिल्कुल गलत है। देखें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। कोई भी जमात हो या कोई भी बंदा हो, अल्लाह माफ करे, आज के हमारे जमाने में कोई देखें नबी पैगंबर तो खत्म हो चुके, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी थे, उनके बाद कोई है नहीं। तो इतना तो नहीं हो सकता कि भाई किसी के इधर एक पार्टी के जरिए जन्नत का टिकट मिल रहा है। लेकिन देखें ये जोशे खताबत में आप कह सकते हैं कि वो जज्बात पे काबू ना रह सका हो या मियाँ साहब के आगे नंबर बनाने के लिए वो बोल दिया हो, तो लेकिन मैं इसकी तरदीद करता हूँ ये गलत बात। यानी कि वो उनका लिंक था टोबा से, तो टोबा में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। नहीं, आपको मैं बात बताऊँ, ये टोबा में नहीं, आप हर जगह पे काफी जगह पे जहाँ पे आप चले जाएं आपको ऐसे सैंपल जरूर मिलेंगे जो कोई ना कोई ऐसी बात ऐसी चीज छोड़ देंगे। आप किसी भी पार्टी को उठा लें, उनके अंदर कोई
कोई ना कोई ऐसा शगुफा बंदा मौजूद होता है। हाँ, कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जिसने कोई ना कोई ऐसी बात जो है वो लाजमी करता है। आपकी बॉडी पे बहुत सारे टैटूज बने हुए हैं। हाँ जी। तो ये सही ओरिजिनल वाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओरिजिनल है। थोड़ा सा एतराज होता है इस चीज का कि इसके साथ आई थिंक कि नमाज आप नहीं पढ़ सकते। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जब ये भी टैटूज बना के मैंने कुछ वीडियोस पिक्चर्स जो अपलोड किए हैं, तो उसमें ना कुछ लोगों ने ये कहा नमाज नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने जब जिस बंदे से ये टैटू बनवाया उसने मुझे एक बात कही कि देखें कि इसमें हदीस कोई ऐसी दिखाएं कि जिसमें ये टैटू को लेके कोई ऐसी बात की गई हो। देखिए, मैंने तो खुद कहीं पे भी नहीं देखी। मैं ये कहता हूँ कि हाँ, अगर किसी के पास कोई ऐसी मालूमात, ऑथेंटिक मालूमात है तो वो मुझे बताए। तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी ऑफिशियली या कोई इस तरह से कोई बात है जिस पे ये लोगों, लेकिन इतराज तो लोगों ने किसी ना किसी बात पे करना है। देखिए, अगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी है तो ठीक है। इतने तो वो क्या नाम लेते हैं, मस्जिद इमाम के हम हैं तो मस्जिद के इमाम तो हम है नहीं है कि हम वो जी इस तरह से करें। देखें, कोशिश ये कर रहे हैं कि इस चीज़ पे जो मौलाना हजरात हैं वो कोई बेहतर चीज़ बता सकें, तो फिर इंशाल्लाह उसके आगे देखें। लेकिन ये परमानेंट टैटूज हैं। अच्छा, तो सियासी करियर आपका है, इन फ्यूचर हम देख सकते हैं आपको कि आप MNA MP का कोई इलेक्शन लड़ेंगे और किसी जगह पे किसी पार्टी से? नहीं, देखें, एक्चुअली मैं MNA MP का इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह MNA MP हम खुद बना लेते हैं। तो खुद हमें कैसे बना लेते हैं? पैसा खर्च करने क्या काम नहीं होता। बात बेसिकली चीज़ ये है कि जब आपके काम खुद हो जाते हैं। देखें, मेरी चीज़ ये है कि मैं बाउंड नहीं हो सकता। अब मैं कोई MNA या MP बंदा, मुझे इजलासों में जाना पड़ना है, लो इनके लिए अपने पार्टी लीडर के लिए बोलना पड़ना नहीं। मैं वो देखें, वो इस तरह के झूठ मामला मैं बोल ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें झूठ बोलते तो आप मुझे बताएं, चलें ठीक है, कुछ बातें इनकी सच्ची, कुछ बातें चलें इनकी सच्ची होंगी, वरना आजकल हम आज के ज़माने में हमारे जितने भी सियासतदान मोस्टली हैं, उनके कितने वादे, कितनी बातें, कितनी चीज़ें आजकल उनकी कहीं भी पूरी हुई नहीं। पार्टी आप कौन सी पसंद करते हैं? किस पार्टी से ताल्लुक है? मेरा बेसिकली पाकिस्तान के लिए जो पार्टी काम करेगी मैं उसके साथ। वोट किसको दिया था इस बार? किसी को भी नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी को भी नहीं। मैंने कभी भी, मेरा जब से मैंने होश संभाली, हाउस में गाड़ी जाती है, नहीं कि वोट दिया है तो जाती है। नहीं, देखें, उसमें ये चीज़ नहीं है। मेरा, मैंने आपको जैसे बताया, हाँ, मेरे अपने लिंक्स हैं उसमें। देखें, मैं हर पार्टी की, मैं नून लीग की भी इज्जत करता हूँ, पीपल्स पार्टी की भी करता हूँ, PTI की भी करता हूँ, उनमें मेरे हर जगह अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान या पाकिस्तान के दारों पे या पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बुरी चीज़ सोचेगा, मैं तो उसके खिलाफ हूँ। अच्छा, एक मुझे बात आप क्लियर कर दें कि हमारी ऑडियंस और सलमान खान को पसंद करने वाले बड़ी बेताबी के साथ इंतजार कर रहे हैं कि काशिफ ज़मीर ने एक वादा किया था जिसको अभी तक पूरा नहीं किया जा सका, बहुत टाइम हो गया। तो सलमान खान पाकिस्तान कब आ रहे हैं? बेसिकली सनम चीज़ ये है कि देखें, जैसे सलमान भाई के सिक्योरिटी खदशात हैं, फिर उसके अलावा उनकी परमिशन का इशू हो रहा था। आपका मीटअप है उनके साथ अपना? नहीं, मेरा डायरेक्टली अभी मीटअप नहीं, मेरा 2-3 दफ़ा दुबई का प्लान बना था, सलमान भाई उधर मौजूद थे, तो लेकिन मैं इधर से नहीं था जा सका। बात हुई है किसी रेफरेंस? हाँ, बात तो हो गई, वीडियो कॉल पे मेरी बात हो गई भी है, ठीक है। और इवन के सलमान भाई ने कोई ट्वीट भी कर दिया था अपने इंस्टा, उनके ट्विटर अकाउंट पे कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, इस तरह ये वो प्लान। देखें, वो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान आना, अवाम के लिए आना। तो लेकिन अभी बस क्योंकि कुछ मामला ऐसे थे हमारे मुल्क में, गवर्नमेंट वगैरह नहीं थी बनी हुई अभी प्रॉपर, ठीक है। अब गवर्नमेंट भी आगे सारे मामले, देखिए मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी मामला ठीक हो जाए। परमिशन मैंने करवा ली हुई है, बस एक परमिशन और रह गई है, वो होगी। क्योंकि आपको पता है मेरे दुश्मन बहुत बन गए। जब मैं अर्तुगरुल को लेके आया था उस टाइम मेरे इतने दुश्मन नहीं थे, अब मेरे दुश्मन ज़्यादा हैं। क्योंकि अब भी जब जाहिर बात सलमान ने आना तो मैंने काफ़ी लोगों से नहीं मिलवाना, तो उन लोगों ने कोई ना कोई ऐसी हरकत करनी है कि मेरा वो जो ट्रिप है सलमान भाई का वो ख़राब हो। तो इसलिए वो जब आएगा उठता सूरज सबको नजर आ जाएगा। उससे पहले मतलब आप खुद अपना मीटअप नहीं करेंगे? आप एक दफ़ा नहीं, मैंने दुबई जाना है, इंशाल्लाह कमिंग डेज में मैं जा रहा हूँ दुबई। अच्छा। तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं सलमान भाई से भी मुलाकात होगी, फिर मैंने US से निकल जाना है, तो फिर वहाँ पे इंशाल्लाह कोशिश यही है कि एज सून एज पॉसिबल आप सलमान भाई को ले आएं। ठीक है, यानी कि ऑडियंस जो है हमारी और सलमान खान के जो फैंस हैं वो हौसला रखें, आप जरूर अपना इंशाल्लाह। जब लास्ट टाइम अर्तुगरुल का भी मैंने कहा था, हर बंदा कहता है इम्पॉसिबल है, कोई बंदा उसको, इवन के उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर उसने दावत दी थी वो उसके कहने पे नहीं आया, तो आपके कहने पे कैसे आ जाएगा? मैंने कहा सब्र रखें, वो ऊपर नीली छत वाला बैठा हुआ है, वो इंशाल्लाह कोई ना कोई जरिया बना देगा। उसने काशिफ ने जरिया बनाया, तो अगर अल्लाह मेरे ने ये चीज़ लिखी हुई है कि काशिफ ज़मीर सलमान खान को पाकिस्तान ले आएगा, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि मैं देखें, मैं ये दावा करूँ नहीं मैं ये कर लूँगा, मैं वो करूँगा ना, मेरा मालिक देख रहा है, मेरा अल्लाह पाक मेरे देख रहे हैं, अल्लाह पाक मेरी तौफीक है। जहाँ पे इतनी अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला कामयाबी भी अल्लाह ताला मेरे झोली में डालेगा। अपने हेटर्स के लिए को मैसेज दे दें। उनको मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि देखें, आप ज़िंदगी में
जो भी करें एक अच्छी नीयत से करें, माँ बाप की खिदमत करें, किसी से कभी आप जेलस मत हो। किसी से जेलस होंगे देखें उसका कुछ भी नहीं जाएगा, आप अपने लिए जो है वो आप काम अपना ख़राब करेंगे। आप खुद इतनी मेहनत करें कि अल्लाह ताला उससे ज़्यादा आपको जो है नाम इज़्ज़त दे। आप खुद ऐसे काम करें कि आज आपकी काशिफ ज़मीर से ज़्यादा इज़्ज़त हो, काशिफ ज़मीर से ज़्यादा बड़े बड़े काम आप कर सकें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है माँ बाप की खिदमत करें, अपनी नीयत साफ़ रखें। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे काशिफ ज़मीर और ये एक वादा और दावा कर रहे हैं कि सलमान खान अनकरीब पाकिस्तान आएंगे और ये लाजमी लेकर आएंगे, और अपने हेटर्स को भी इन्होंने मैसेज दे दिया कि सबके लिए अच्छी नीयत रखो आप। तो काशिफ ज़मीर के वादे और दावे पर भरोसा रख के आप भी ये यकीन रखिए कि सलमान खान पाकिस्तान में ज़रूर आएंगे और उनके फैंस उनसे मिल सकेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए MYK को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।